पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के भारत दौरे का विरोध शुरू हो गया है। कल शहीद हेमराज के घर वालों ने विरोध किया तो आज अजमेर दरगाह के दीवान ने जियारत कराने से इनकार कर दिया। कहा स्वागत नहीं करेंगे। सैयद सैनुल आबिदीन अली खान ने सीमा पर सैनिकों के सिर काट ले जाने की घटना के विरोध में दरअसल पाकिस्तान प्रधानमंत्री के जियारत के बहिष्कार का ऐलान किया है। दिल में सजा शाम का ख्वाजा ने बुलाया तो था, लेकिन अब हाजिरी में खलल पड़ गया है। पाकिस्तान के वजीर आजम अजमेर की दरगाह पर दीन की चौखट चूमना चाहते थे, लेकिन दीवान खफा हो गए। कहा है हमारी सरहद के कोतवालों का सिर कलम कर दिया, हम पाकिस्तान के मेहमान के सिर पर साफा नहीं बांधेंगे। मैं उनकी यात्रा के दौरान दरगाह में जाकर के किसी प्रकार का ना तो मैं स्वागत करूंगा और ना मैं अपनी उपस्थिति वहां पर जाहिर करूंगा, क्योंकि मेरा वहां जाकर के उनका स्वागत करना देश के उन सभ्य नागरिकों का अपमान होगा और हमारे जो फौजी जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं उनका अपमान होगा। ये इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं उनके खिलाफ है। ये विरोध मामूली नहीं है, इसने सीधे भावनाओं की जड़ पर चोट की है। जिस परिवार ने महीने भर पहले ही अपने पूत का सिर कटा शरीर देखा है, वो पूछ रहा है कि पलकें क्यों बिछाई जा रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अगवानी में दर्द अभी ताजा है और तेवर कड़े। क्यों नहीं आना चाहिए, उसको कोई नहीं देना चाहिए। अपनी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कि उसे सम्मान देना नहीं चाहिए, उसे आना नहीं चाहिए। वो आ रहे तो मेरे बेटा को सिर चाहिए, सिर आ जाना चाहिए। तो क्या उनको हमारे भारत में आने दिया जाए? नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। गरीब नवाज की इस दरगाह पर झुकने वाले सिर कौम के गलियारों से निकल कर यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस बार दुआओं की दुनिया पाकिस्तान से आने वाले मेहमान के सलीके से रूठी हुई है, टूटी हुई है। एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए एक सभ्य नागरिक के तौर पर, ये सारी चीजें स्पष्ट हैं। उसके बावजूद भी ये कौम जो है समझने के लिए तैयार नहीं है। और जब अल्पसंख्यक तो वहां पर बहुत दुख की बात है, वहां का जो बहुसंख्यक है वही सुरक्षित नहीं है और उसके बावजूद इस किस्म की आतंकवादी घटनाएं भारत के अंदर कारित करवा करके वो यहाँ के अमन और शांति के माहौल को जो है वो गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दीवान का ऐलान है कि हम राजा के रास्ते में खड़े नहीं होंगे, लेकिन खादिम ने कह दिया है कि वो होते कौन है। पाकिस्तान के प्रधान आएंगे तो खिदमत हम करेंगे। हमारे घर अगर हमारा दुश्मन भी आ रहा है, भले वो खूनी क्यों नहीं हो, तो हम उसको पानी तो पिलाएंगे, वेलकम तो करेंगे, क्योंकि वो हमारा देश का मेहमान है। हमारा मेहमान नहीं है, हमारे देश का मेहमान। भारत दौरे पर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के लिए अजमेर एक जरूरी जगह रही है, लेकिन इस बार इस जगह से जज्बात फूट पड़ा है। उधर विदेश मंत्रालय के हाकिम कहते हैं कि मुलाकात में हर्ज क्या है, हाथ तो मिलाएंगे हम। श्राइन बोर्ड वहाँ नहीं है, वहाँ कोई श्राइन बोर्ड नहीं है। किसी ने किया होगा बट श्राइन बोर्ड नहीं है। दरगाह शरीफ गिव्स आउट अ मैसेज ऑफ पीस एंड आई थिंक एनीवन कम्स विद अ मैसेज ऑफ पीस in a place of peace, we should receive them with peace. I think this is the message that we get from the Dargah. This is a private visit. I know nothing more. सियासत ने दीन की दुनिया को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। एक कहती है मैले ईमान के साथ बंदगी के लिए बढ़े हुक्काम को हम सलाम नहीं करेंगे, और दूसरी कहती है दुआओं की दरगाह में दंगल के साथ। संजय शर्मा के साथ सुमित अवस्थी, अजमेर, आज तक। दरअसल सिर्फ दीन की दुनिया बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि सियासत के भीतर भी एक लकीर नजर आ रही है। जियारत पर सियासत खुलकर हो रही है। बीजेपी कह रही है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ चल नहीं सकती, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि इसमें वाकई कोई दो राय नहीं। लेकिन इस सहमति के बीच हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान में कल भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बातचीत पर सैनिकों के सिर कलम किए जाने का दबाव कैसा है, ये राजनीतिक तौर पर खिंची लकीर अब साफ बयां कर रही है। मैं इस यात्रा का बहिष्कार कर रहा हूं। घर आए हुए मेहमान का विरोध करना मेरी समझ से तो ठीक नहीं।
मजहब ने मुल्क के लिए अपनी इबादत में इनकलाब की आवाज मिलाई है तो सियासत गर्म हो गई। मेहमान की पूजा से लेकर पेट तक पर पैंतरेबाजी जारी है। आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चलनी चाहिए। बताना मुश्किल है कि जियारत पर सियासत है या सियासत पर जियारत, लेकिन ऊपर वाले की रहमत पर नीचे वालों में कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी बोल रही है, या अल्लाह ये कौन आया है। अब मुलाकात भी हो तो दो टूक हो, और दो टूक बात होनी चाहिए कि अब बहुत हो गया। इस विरोध के बाद भारत की विदेश नीति के विधाताओं की नींद उड़ गई है। सजदे के संसार ने राजनीति की रवायतों पर सवाल उठाए हैं तो राष्ट्रवाद की भूली बिसरी मूर्तियों में जान आ गई है। जो सर काटे गए हमारे भारत के सैनिकों के, भारत की धरती पर उनको आ करके इस बात की गलती स्वीकार करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के द्वारा ये गलती हुई है और उसके लिए उनको खेद प्रकट करना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आ रहे हैं, उन्हें अजमेर शरीफ जाना है, लेकिन उस शहर को परवेज की शराफत पर शक है। पीएम चुप कैसे रहते? मनमोहन सिंह ने कहा, मुद्दा उठाएंगे हम। There cannot be normalization of relations between our two countries unless and until the terror machine which is still active in Pakistan is not brought under control. ये तय है कि राजा परवेज अजमेर आएंगे, ये भी तय है कि वो जियारत करेंगे, और ये भी तय है कि भारत और पाकिस्तान अतीत से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तीनों से ज्यादा तय ये है कि शिष्टाचार के सत्य कथा में सुकून सिर्फ एक हवाई सौदेबाजी है। शरद कुमार के साथ सुमित अवस्थी, अजमेर, आज तक। बहरहाल इन सब के बीच प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में बोले, खूब बोले। मनमोहन सिंह ने दरअसल आज फिर यूपीए सरकार को एनडीए से न सिर्फ बेहतर बताया बल्कि आंकड़े भी दिए, और आंकड़े यहाँ की वही थे जो लोकसभा में दिए गए, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंदाज बदला था, शेरो शायरी गायब हुई। लेकिन दूसरी तरफ चुटकी मोदी ने कहा, देखिए जवाब मिला था पहले, इसलिए शायद सुषमा के जवाब से मनमोहन के तेवर ढीले हो गए हैं। Despite changes in government, the rise of left parties, the rise of Bharatiya Janata Party and its allies, there was no change in direction of reforms. चुनावी साल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंदाज बदल गए। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मनमोहन ने तरक्की की धीमी रफ्तार का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ दिया। देश की खराब आर्थिक हालत को लेकर वाजपेयी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मनमोहन ने आरोप लगाया कि 1998 से 2004 के दौरान देश का सबसे कम विकास हुआ। यूपीए सरकार के दौरान देश की हालत सुधारने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री ने आर्थिक विकास के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। Mr. Chairman, sir, the honorable leader of the opposition is a wise and discerning person. I appeal to his better sense to make a judgment about the performance of the UK government in considering wider national interest and not merely in the pursuit of a mere political point. देश के विकास की रफ्तार धीमी पड़ने के लिए पीएम ने एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो बीजेपी के नए विकास पुरुष बने नरेंद्र मोदी ने जवाब देने में कोई देरी नहीं की। मोदी ने मनमोहन पर आरोप लगाया कि वो अहम मुद्दों को भटकाने के लिए शायरी का सहारा लेते हैं। आज प्रधानमंत्री राज्यसभा में भाषण गई कालना अनुभव थी पदार्थ पाठ सीखा एमने खबर थी कि शेरो शायरी ने खेल करवा जईस तो गई काले लोकसभा मारी भरे थई આજે રાજ્યસભામાં પણ થશે અને આજે પ્રધાનમંત્રી રાજ્યસભામાં। चुनाव में अभी देर है, लेकिन विकास के नाम पर चुनावी महाभारत की बिसात बिछने लगी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक। शक ज्यादा है और सबूत कम। जी ये बात हो रही है कुंडा की और बलीपुर गांव की। दरअसल डीएसपी मर्डर की जांच के लिए सीबीआई टीम आज वहां पर पहुंची। टीम पहुंची प्रतापगढ़ तो जिले के आला अफसर या पुलिस अफसर भी एक पांव पर खड़े नजर आए। सीबीआई कहां पहुंची, किस रोड मैप पे जांच कर रही है, आइए एक रिपोर्ट दिखलाते हैं। रिपोर्ट बहुत कुछ बतलाती है जिस सीबीआई को लेकर
मुलायम सिंह बार बार कहते रहे कि दरअसल ये औजार है। उस सीबीआई के पहुंचने के बाद क्या था हाल प्रतापगढ़ का। 10:50 पर सीबीआई ने जब कुंडा की कुंडी खटकाई तो यूपी की सियासत दम साधकर बैठ गई। सब जानना चाहते थे कि पहले दिन किन किन पदों पर बैठेगी जांच की चिड़िया। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, अगर इसमें इस मर्डर में रहेगा और उसको कोई भी सबूत सीबीआई के हाथ में आएगा, कोई भी व्यक्ति हो, उस पर कड़ी से कड़ी सजा अवश्य होगा। आपको लगता है कि राजा भैया को गिरफ्तार होना चाहिए? ये ये पुलिस कदम उठाएगी और सीबीआई इस पर जांच करके अवश्य करेगी। प्रेशर तो नहीं रहेगा। सियासत के इस खेल के बीच सीबीआई का काफिला सबसे पहले कुंडा के नगर पंचायत दफ्तर पहुंचा। सीबीआई टीम जब नगर पंचायत के दफ्तर में दाखिल हुई तो रघुराज प्रताप के प्रतापगढ़ के प्रतापी पुलिस वाले पंजे के बल खड़े हो गए। राजा की ड्योढ़ी पर सलाम ठोकने वाले, दरिंदों के डर से दुम पाकर भाग जाने वाले, अशोक चक्र लगाने वाले, सितारा चमकाने वाले, सब। अब सीबीआई की टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन दोनों स्पॉट्स का मुआयना करने के बाद उनको ये पता लगाना है कि उस रात आखिर सिलसिलेवार तरह से हुआ क्या था, क्या वजह थी कि पुलिस पार्टी उस रात कंट्रोल नहीं कर पाई, दोनों तरफ से जो लोगों की भीड़ जमा हुई, आपस में जो क्रॉस फायरिंग हो रही थी, उसको रोक पाने में नाकाम रही। सीबीआई की टीम ने जब जिले के अफसरों से सवाल पूछना शुरू किया तो कई हकलाने लगे। कुछ को जवाब नहीं सूझा और कुछ ने जो कहा उसमें से कई और सवाल निकल आए। 132 मिनट की पूछताछ में पुलिस वालों को पसीना आ गया। सवाल पूछने वालों को जवाब देने की आदत नहीं। पुलिस वालों की पेशी लेने के बाद सीबीआई की टीम सीधे पहुंची गांव बलीपुर। सीबीआई की टीम के साथ वो थानेदार भी था जो घटना के वक्त डीएसपी जियाउल हक के साथ था, लेकिन मौका वारदात से भाग निकला था। सीबीआई की टीम ने गांव में वारदात की जगह को बारीकी से देखा। बलीपुर ने दोपहर के वक्त ऐसी शांति इससे पहले कभी नहीं देखी थी। ये वो चौराहा है जहां प्रधान चाय पी रहा था। चाय पीते वक्त ही उसे खींचकर मार डाला गया। यहां से निकलकर सीबीआई टीम उस घर के पीछे गई। प्रधान की हत्या के बाद इलाके में तनाव था। डीएसपी जियाउल हक दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन उस साथ पहले प्रधान के भाई की हत्या की गई और फिर डीएसपी जियाउल हक। बलीपुर से निकलकर सीबीआई की टीम खेतों की ओर चल पड़ी। कोई 1.5 किलोमीटर चलती रही सबूतों की तलाश में और पहुंची प्रधान की हत्या के आरोपियों के गांव। इन घरों में तोड़फोड़ की गई है और इसके बाद इन फूंक दिया गया है। सीबीआई ने यहां भी कुछ लोगों से पूछताछ की और कुछ सबूत उठाए। शाम से पहले सीबीआई की टीम वापस कुंडा लौट गई। अब उसके हाथ में ढेर सारे शक है और थोड़े से सबूत। इन्हीं के आधार पर अब तफ्तीश की सुई अपना सफर शुरू करेगी। लेकिन सीबीआई के पहुंचने के पहले दिन भी यह सच कायम रहा कि राजा पहले भी आजाद था, आज भी आजाद है। कुंडा से धीरेन्द्र पुंडीर और आमिर हक के साथ कुमार अभिषेक, देवरिया, आज तक। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी महिलाओं को सम्मानित किया जाना एक औपचारिकतावश काम हो गया है, क्योंकि तस्वीरें बतलाती हैं कि महिलाओं के मान सम्मान और स्वाभिमान का दिन आज भी उस रूप में नहीं सामने आ पाया जो आना चाहिए था। फरीदाबाद में बलात्कार हुआ, दिल्ली में दुष्कर्म हुआ है, दिल्ली और एनसीआर में महिलाओं का अपमान न रुका है और इज्जत से खिलवाड़ लगातार जारी है। कानून व्यवस्था इस सब को लेकर ताक पर ही रहती है। सवाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं है। एक तस्वीर इसके अलावे भी थी, जहां पर जयपुर की तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं। जयपुर की तस्वीर में एक लाठीचार्ज जहां किया गया, वहां पर अदालत ने पुलिस पर नकेल कसी। आज राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नर समेत 7 पुलिस अधिकारियों को मामले की जांच होने तक काम से हटा दिया और इसके विरोध में अब पुलिस वाले भूख हड़ताल पर बैठ गए।